140 to 150। जीने की राह 141। खाता है। शरीर से दोनों हंस पक्षी तथा बुगला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्वज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्वज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। कबीर पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सिख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ, बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वह भ्रमित नहीं होता। धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर, जो कछु धन का लाभ हो शुद्ध कमाए कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन, 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। भावार्थ, शुद्ध अनेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर, जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा करने त्या, जो कछु दूर बिसे पल पल ध्यान से हित। भावार्थ, यदि गुरु जी का स्थान आपकी निवास के निकट हो तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए। यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे साधक का हित होता है यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर, छठे मास गुरुदर्श करमति कबहु नाचको हंस, गुरुदर्श रु सत्संग विचार सो उधर जात है वंश। कबीर, छठे मास न करी सके वर्ष में करो धाये, वर्ष में दर्श नहीं करे सो भक्त साकिब ठहराए। कबीर, जय गुरु परलोक गमन करे सीख मानी और शीश, हरदम गुरु को साथ जानी सुमरो नित जगदीश। कबीर, गुरु मरा मत जानियो में वस्त्रा त्यागा स्थूल, सूक्ष्म देही गमन करी खिला अमर वह फूल। कबीर, सतलोक में बैठी कर गुरु ने रखे तो है, गुरु तज न और मान्यो अध्यात्म हानि होए। कबीर, गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय, नाम जपे रु दान धर्म में कबिहु न अलसाए। कबीर, जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता रु प्रकाश को दूर ही ते पहुँचाए। कबीर, ऐसे गुरु जहाँ बसे सब पर करे रजा। 142 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा। भावार्थ, गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे मास दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने जाए। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो वह शिष्य विद्याहीन माना जाता है। यदि गुरु जी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरु जी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। गुरु जी को मरा नहीं समझे, यह तो स्थूल शरीर त्यागा है, जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं। शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमृतत्व प्राप्त कर लिया है, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है, बिना मरे स्थूल शरीर त्यागे सत्यलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरुजी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरुजी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, नहीं तो भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरुजी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है। शिष्य को गुरुजी के बताए नाम जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरुजी कहीं पर भी बैठा है, वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरुजी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करे। धर्म बोध पृष्ठ 183 का सारांश। कबीर के जन का दिग्ग्रही जो निज धर्म प्रवीण, पायो शुभ गति आप ही और नहुमति दीन। भावार्थ, राजा जनक जैसे गृहस्थी अपने धर्म के विद्वान थे यानी मानव कर्म के ज्ञानी थे, जिस कारण से स्वयं भी शुभ गति प्राप्त की यानी स्वर्ग प्राप्त किया तथा औरों को भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर, हरि के हित न देत धन देत कुमार्ग माही, ऐसे अन्याय अधम बांधे यमपुर जाही। भावार्थ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्याय नीचे अमलोक यानी नरकलोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। भक्त व्यवहार कैसा हो? निज दिन के भागी जेते सगे बंधु परिवार, जैसा जाको भाग है दीजय धर्म संभार। जीने की राह है 143।
भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि संपत्ति के जो भी जितने भी भाग के कानूनी अधिकारी हैं उनको पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अपने धर्म कर्म को ध्यान में रखकर, यानी भक्त को चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है परमात्मा से डरकर पूरा पूरा बांट दे। धर्म बोध पृष्ठ 184 का सारांश। कबीर, काट बैठे तब झकड़ी नयन नावेनिर, यतन तब कछु बनाए नहीं तनु व्याप मृत्यु पीर। भावार्थ, वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाकष्टदायक होता है। उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते, उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लग दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है, न पूरा श्वास ले पाता है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म जो ऊपर बताए हैं मानव को अवश्य करने चाहिए। कबीर, देखे जब यमदूत को एक जीव लुकाए, महाभयंकर भेष लखी भयभीत हो जाए। भावार्थ, यम के दूतों का भयंकर रूप होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसी धर्म व भक्तिहीन व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उनको देखकर भय के मारे वह प्राणी शरीर में ही इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। कबीर, भक्ति दान किया नहीं अब रह कास की ओट, मारपीट प्राण निकाल ही चम तोड़ेंगे होठ। भावार्थ, न गुरु किया न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मारपीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना बेरहमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। धर्म बोध पृष्ठ 185 ऋण 186 पर सामान्य ज्ञान है। धर्म बोध पृष्ठ 187 का सारांश। कबीर, मान अपमान सम कर जाने अजय जगत की आश, चार रहित संशय रहित हर्ष शोक नहीं तास। भावार्थ, भक्त को चाहे कोई अपमानित करे उस और ध्यान न दे, उसकी बुद्धि पर रहम करे और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दे, यानी किसी के सम्मान विष होकर अपना धर्म खराब न करे। हानि लाभ को परमात्मा की देन मांगकर संतोष करे। कबीर, मार्ग चले अधोगति चार हाथ माही देख, पर तरिया पर धन ना चाहे समझ धर्म के लेख। 144 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। भावार्थ, भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चले। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पैरस्त्रा तथा परधन को देखकर दोष दृष्टि न करे। कबीर, पत्रा को पात्रा विचार कर भिक्षा दान जो लेत, नीचे कर्मी सून का दान महादुख देत। भावार्थ, संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दोह की करता है। पृष्ठ 188 पर सामान्य ज्ञान है। धर्म बोध पृष्ठ 189 पर। कबीर, इंद्रिय तत्व प्रकृति से आत्म जान पार, जाप एक पल नहीं छूटे टूट न पावे तार। भावार्थ, आत्मा को पांचों तत्वों से भिन्न जाने, शरीर आत्मा नहीं है, निरंतर सतनाम का जाप करे। कबीर, जब जप करके थक गए हरि यश गावे संत, कै जिन धर्म पुराण पढ़े ऐसो धर्म सिद्धांत। भावार्थ, यदि भक्त जाप करते करते थक जाए तो परमात्मा की महिमा की वाणी पढ़े, यदि याद है तो गाए या अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़े, यह धार्मिक सिद्धांत है। धर्म बोध पृष्ठ 190 का सारांश। कबीर, ज्ञानी रोगी अर्थार्थी जिज्ञासु ये चार, सो सभी हरि ध्यावते ज्ञानी उतरे पार। भावार्थ, परमात्मा की भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। ज्ञानी को विश्वास हो जाता है कि मानव जीवन केवल परमात्मा की भक्ति करके जीव का कल्याण कराने के लिए प्राप्त होता है। उनको यह भी समझ होती है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति से जन्म मरण का क्लेश नहीं काटेगा। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर बात बनेगी, इसलिए ज्ञानी भक्त पार होते हैं। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए ही भक्ति करते हैं। आर्त यानी संकटग्रस्त केवल अपने संकट का नाश करने के लिए भक्ति करते हैं। जिज्ञासु परमात्मा का ज्ञान अधूरा समझते हैं और वक्ता बनकर महिमा की भूख में जीवन नाश कर जाते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 16.17 में भी है। धर्म बोध पृष्ठ 191 का सारांश। कबीर, क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष सा मन, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया सा मन। जीने की राह है 145। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है। इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। कबीर, योग भक्ति के अंग 5 हैं। संयम मन ने कांत, विषय त्याग नाम रटन होए मोक्ष निश्चिंत।
भावार्थ भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखें यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। धर्म बोध पृष्ठ 192 सेकंड 206 तक सामान्य ज्ञान है। अनुराग सागर के पृष्ठ 153 का सारांश। काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। मन ही काल कराल है। यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्रा को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्रा भोग कर आनंद मान काल निरंजन ने लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्रा से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान। इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। अनुराग सागर के पृष्ठ 154 का सारांश। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है। चोरी कर जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना यह पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसाकर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह यह मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है। निरंजन चरित्र काल का जाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास, मैं तेरे को धर्मराय काल का जाल समझाता हूँ। काल निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया। उसको कर्मयोग उत्तम बताकर युद्ध करवाया। ज्ञान योग से उसको भ्रमित किया। अर्जुन तो पहले ही नेक भाषा बोल रहा था, जो ज्ञान था। कह रहा था कि युद्ध करके अपने ही कुल के भतीजे, भाई, साले, ससुर, चाचे को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर निर्वाह कर लेंगे। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं जो पाप से प्राप्त हो। उसको डरा धमका कर युद्ध करवाकर नरक का भागी बना दिया। 15वें दिन कोई धार्मिक 146 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। नाम योग का बहाना कर कर्म योग पर जोर देकर महापाप करा दिया। अनुराग सागर के पृष्ठ 155 का सारांश। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपा करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। सतगुरु कबीर जी वचन। भक्त के 16 गुण आभूषण। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 सिंगार आभूषण कहा जाता है। 1 अण ज्ञान, 2 अण विवेक, 3 अण सत्य, 4 अण संतोष, 5 अण प्रेम भाव, 6 अण धीरज, 7 अण निर्दोषा धोखा रहित, 8 अण दया, 9 अण क्षमा, 10 अण शील, 11 अण निष्कर्मा, 12 अण त्याग, 13 अण बैराग, 14 अण शांति निज धर्म, 15 अण भक्ति कर निज जीव, 12 16 अण मित्रा सम सबको चित हारे। भावार्थ परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। 1 अण तत्व ज्ञान, 2 अण विवेक, 3 अण सत्य भाषण, 4 अण परमात्मा के दिए में संतोष करे और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, 5 अण प्रेम भाव से भक्ति करे तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करे, 6 अण धैर्य रखे, सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखे, फल की जल्दी न करे, 7 अण किसी के साथ दगा धोखा नहीं करे, 8 अण दया भाव रखे, 9 अण भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है, शत्रा को भी क्षमा कर देना चाहिए, 10 अण शील स्वभाव होना चाहिए, भक्ति को निष्काम भाव से करे, सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करे, 12 अण त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है, 13 अण वैराग्य होना चाहिए, संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है, 14 अण भक्त का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है, 15 अण भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराए, इन 16 अण प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सत्य लोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखे, परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। अनुराग सागर के पृष्ठ 156 तथा पृष्ठ 157 का सारांश। इन पृष्ठों पर भी यही ज्ञान है और विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 158.159 का सारांश। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि जीने की राह 147 अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए।
निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकित भक्तिभावहीन कहलावेगा। एक वर्ष में पाठ करावे तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम ले। शर्म नहीं करे कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं और इसके साथ साथ तेरा धर्मदास नाम भी आदर से कहे। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको सत्यलोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आंखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना आध्यात्मिक ज्ञान, कबीर सागर, कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए उनकी महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्रा भक्ति मंत्रा जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्निकुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। उदाहरण, जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया, उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख, गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच बटन दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होगी, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। कबीर गुरु विमुख जीव कतहु न बिचे, अग्निकुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गमावे। विष तटी माही कृमि जन्म धराए, कोटि जन्म नरक ही पर ही। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान 148 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है, पर अग्नि के कुंडों में जल बल उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहां अग्नि के कष्ट से नाचेगा, यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर सर्प की जूनी शरीर प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही बिष्टा तटिगोह में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेहि गुरु व्रत छुए नहीं काल। भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है यानी गुरु की दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। पृष्ठ 160 का सारांश। इस पृष्ठ पर कुछ गुरु महिमा है तथा कोयल की चाणक्य नीति का ज्ञान है। काल का जीव सतगुरु ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण, कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह कि कोयल के अंडों को कौवा वो खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी तमून शंभू ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं।
कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने जीने की राह 149 कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास का ज्ञानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो इनकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संकरी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धाय दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीच हुए जो हंसा, तारू तास के एक ओतर बंशा। कबीर कोयल सुत जैसे शूरा हुई, यही विधि दाय मिलय मोहे कोई, निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारो तास के एक ओतर बंशा। हंस भक्त लक्षण। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग कौवा निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशु की आंखों से आंसू लगते रहते हैं। कौए की बोली भी अप्रिय होती है। हंस को चाहिए कि अपनी कौए वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न देवे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। ये लक्षण भक्त के होते हैं। नानी यानी सत्संगी के लक्षण। सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वे सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिस्टे टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला कुठोर गलत स्थान पर जाता है, 150 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। पर नारी गमाव, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना और जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठोर कहा है तो निंदा का पात्र होता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 162 तथा 163 का सारांश। भक्त परमार्थी होना चाहिए। जैसे गाय स्वयं तो जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है, मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सुत यानी गाय का बिच्छा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर के चमड़े से जूती बनती हैं जो मानव के पैरों को कांटों के गरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ न करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निम्न वाणी पढ़ें। परमार्थी गौ का दृष्टांत। गौ को जानू परमार्थ कहानी, गौ चाल गुण पैर कहो ज्ञानी। आपन चरित्रण उद्याना, अंचवे जल देक्षीर निदाना। तासु क्षीर गुरुदेव आघाही, गौसुत नर के पोषकाही। विष्ठा तासु काच नरावे, नर अध कर्मी जन गमावे। टीका पुरे तब गौतन नासा, न राक्षस गोतन लेत ग्रासा। चाम तासु तन अति सुखदाई, ऐते गुणिक गोतन भ्राई। परमार्थी संत लक्षण। गौसम संत कहे यह बानी, तो नहीं काल करे जिभानी। नर्तन लही असबुद्धि हुई, सतगुरु मिले अमर हने सोई। सुनी धर्मनि परमार्थ बानी, परमार्थते हुए न हानि। पद परमार्थ संत धारा, गुरु समलेई सो उतरे पारा। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमार्थ पद लोक सिधावे। सेवा करे विसारे आपा, आपा था अधिक संतापा। यह नरस चातुर बुद्धिमाना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लीन्हा, अवगुण कर्म पर सिर दीन्हा। तात हुए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहु विश्वासा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं भाखे।
गुरु पट रहे सदा लौलीना, जैसे जलहीन विसरत मीना। गुरु के शब्द सदा लौलावे, सत्य नाम निषदहीन गुण गावे, जैसे जलहीन विसरे मीना। ऐसे शब्द गहे परवीना, पुरुष नाम को अस्पर भाव, हसा बहुरी न जग में है आऊं।